ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 जनवरी 2025। आज क्या वार है? रविवार। रविवार को कौन सी मुरली होती है? अव्यक्त मुरली। तो अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है ये 17/10/2003 मधुबन। आज की मुरली में अव्यक्त बाप दादा ने बताया कि इस वर्ष तुम्हें पूरा वर्ष क्या करना है। संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना है। बाबा का हर बच्चे से अति प्यार है। तो बाबा कहते हर एक बच्चा क्या है? मेरा राजा बच्चा है। लौकिक में भी माता पिता कहते हैं ना, हर एक को अपना बच्चा कितना प्यारा होता है। तो बाप दादा भी कह रहे हैं कि हर एक बच्चा कैसा है? राजा बच्चा है। इसलिए सारे बच्चे क्या हैं? टाइटल दिया बाबा ने, राज दुलारे हैं। ये परमात्म प्यार और ये जो दुलार है, बाबा कहते कि विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को ही ये दुलार प्राप्त होता है। ये दुलार थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है। लेकिन बाबा कहते सभी परमात्म प्यार और परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। अधिकारी तो सारे ही बच्चे हैं ना। अब जिनको पहचान मिलती है वो इस प्यार को प्राप्त करते हैं। तो बाबा ने कहा कि दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं कि आओ आओ, लेकिन आप सब बच्चे उस परमात्म प्यार का अनुभव कर रहे हैं। साथ ही बाबा ने आज बताया कि ये हमारे मन बुद्धि और जो संस्कार हैं, तो ये सब हमारे आत्मा की जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां ही उच्च हमें बनाती हैं, है ना। जब हमें मन बुद्धि और संस्कार के रोल का पता चलता है तो हम क्या बन जाते हैं? सदा अधिकारी बन जाते हैं। मन में कैसे संकल्प? श्रेष्ठ संकल्प। और बुद्धि कैसी? पावन बुद्धि, है ना, जिसमें निर्णय करने की शक्ति हो। और जब निर्णय करने की शक्ति होगी तो हमारे संस्कार जो कर्म रूप में आएंगे वो कैसे होंगे? श्रेष्ठ संस्कार। तो बाबा ने कहा कि तुम अपने मन बुद्धि और संस्कार के भी अधिकारी हो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली 17/10/2003 रिवाइज है मधुबन। बाप दादा मुरली का शीर्षक है पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर जो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे बाबा के सामने हैं चाहे दूर हैं, सबको देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा बाबा कहते राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। यह परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है। लेकिन आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा, अनुभव करते हो? बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो
और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो डबल राज्य हो, कौन कौन से हो गए? इंद्रियों के राजा, है ना, और भविष्य में, हाँ, भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, विश्व राज्य के अधिकारी हो। तो बाबा कहते डबल राज्य हो, सभी राजा हो ना, सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है, सब राजयोगी हैं। है कोई, बाबा फिर पूछ रहे हैं, है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो क्या? प्रजा योगी कोई नहीं है ना, पक्का कोई नहीं है। सोच के हाँ करना। देखो बाबा कैसे टटोल टटोल करके बच्चे से पूछते हैं कि सोच कर हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना, स्थूल के भी और सूक्ष्म के भी। सूक्ष्म में क्या है, कौन सी है सूक्ष्म इंद्रियां? मन, बुद्धि और संस्कार, है ना, तो इनके भी अधिकारी है, ये आपके कंट्रोल में हो। और स्थूल कर्मेंद्रियां, है ना, हाँ, तो ये आपके जो है पंच कर्मेंद्रियां, इनके भी अधिकारी हो। तो स्वराज्य है ना, तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजा रहते हो? मूल है अपने मन, बुद्धि, संस्कार के भी अधिकारी हो क्या? सदा अधिकारी हो या कभी कभी? फिर पूछ रहे हैं बाबा, स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है या एक दिन का होता है, दूसरे दिन नहीं होता है? राज्य तो सदा होता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर अधिकार सदा है क्या? सदा में हाँ नहीं करते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। और कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? कभी मन मालिक बनता है क्या? पूछ रहे हैं, बनता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही अधिक भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? बाबा कह रहे हैं हिसाब है ना, इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। क्या कहा? इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी, पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है क्या? और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी
आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए, ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है? पूछ रहे हैं बाबा, है ऐसी किसी आत्मा की जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है? अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है या पता नहीं कि हम क्या बनेंगे क्या नहीं। अपना देवताई स्वरूप देख रहे हैं, पक्का है ना, पक्का। अपना देव स्वरूप बाबा कहते सामने लाओ और देखो पर्सनैलिटी सामने आ गई। कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है, पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनैलिटी वाले रॉयल, माने हर चीज जो है सतो प्रधान हो जाती है। अच्छा फिर आओ नीचे, तो अपना पूज्य रूप देखा है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। पूज्य रूप देखा है? आपकी पूजा होती है। डबल फॉरनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियां देवताएं बने हो। पूछ रहे हैं बाबा। सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं, देवियां भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देव आत्माओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितनी रॉयल्टी है। मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं, कितने भव्य मंदिर बनाते हैं, कितने ऊंची। यह है रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे राजा हों, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बनाकर रख देंगे, क्या भी होता रहे ना। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, उसके ऊपर हमेशा छत्र के अंदर रखेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी है, कितनी बड़ी है ना बढ़िया। कुमारियां बैठी हैं ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन है? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी किस कारण से है? प्योरिटी के कारण। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। पूछ रहे हैं बाबा। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। कांध हिलाओ, हाँ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, हाँ। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। सभी कहाँ हो? बाप दादा के सम्मुख हो, सामने हो। देखो नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है। तो चेक करो कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है क्या। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति, दृष्टि और कृति। वृत्ति, दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सर्व प्रति। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है
सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे, चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो, और कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना। क्या कहा बाबा ने? चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो, और कृति अर्थात संबंध संपर्क में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व के प्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना। हो सकता है ऐसा? सुख देना स्लोगन है ना, ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना, वह परवश होकर दुख दे रहा है, गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है। यानी रावण के वशीभूत होकर वह ऐसा कर रहा है, तो कहते हैं उसको गिराना नहीं है। और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो, ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना, देखो माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना, तो नंबरवार हैं और रहेंगे। क्या कहा बाबा ने? नंबरवार हैं और रहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज क्या है? यह नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूं ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरों को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना, बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा 1 सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का। बाबा पाठशालाओं में भी चक्कर लगाते हैं, कभी फॉरेन का कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है, पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है, बनना ही है, सोच के हाथ उठाओ, बनना है,
पक्का? सोच के हाथ उठाया है ना? टीवी चल रहा है, एटर्नल टीवी हर समय चलता रहता है। बाबा ने कहा ना कि बाबा कोई भी टीवी ऑन करके कहीं का भी देख लेते हैं। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। है कोई ऐसा? क्या कहा बाबा ने? मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, फिर भी जो है समान बनकर दिखाएंगे। इतने पक्के हैं? कौन कौन है पक्के हैं? कुछ भी हो जाए, कुछ भी कहे, कोई परिस्थिति आए। मुरली में आधे टाइम के बाद आना है। वे हाथ उठाओ। कुमारियां सोच के हाथ उठाना। देखो बाबा कह रहे हैं कि हर उसमें हाथ नहीं उठाना, सोचो पहले, क्या मैं इतना पक्का हूं? आपने अपना रिजल्ट खुद ही पता होता है सबको, तो हाथ उठाना। इन्हों का फोटो निकालो, बाबा ने भी ऑर्डर दिया कि इनका फोटो निकालो। कुमारियां बहुत है। मरना पड़ेगा क्या? झुकना पड़ेगा क्या? पांडव उठाओ। सुना समान बनना है, समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सतयुग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है, वह हाथ उठाओ। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना? कभी क्वेश्चन पूछेंगे कि प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी क्या है? क्या होती है? समान बनना। प्यार की निशानी क्या है? भाई जिससे प्यार होता है उसकी निशानी क्या है? लौकिक में भी बताओ, उसकी निशानी क्या है? क्या निशानी होती है? उसको जो अच्छा लगता है वही करते हैं, है ना? तो क्या कहते कि अभी क्वेश्चन पूछेंगे कि प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है जो उसको अच्छा लगता है, वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, माने एक जैसे होते हैं, तभी वह प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 जन्म ही, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? साथ कौन रहेगा? जो समान होगा। वह नंबर 1 आत्मा है तो साथ कैसे रहेंगे? प्रश्न उत्पन्न हुआ, कैसे रहेंगे साथ? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो नंबर 1 है या नंबर वार है? क्या है? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए। पूछ रहे हैं, हो गए हैं सबके संस्कार चेंज? पक्का रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे पक्का। सुन रही हैं दादियां, कहते हैं संस्कार बदल गए, तभी तो रिपोर्ट दी जाती है ना कि हाँ भाई ये कैसे टाइम पर आते हैं, क्या संस्कारों में बदलाव आया। हाँ, यहाँ तो प्रैक्टिकल में हर समय परीक्षा है ना, तो या टाइम लगेगा? पूछ रहे हैं बाबा, संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा? क्या मोहिनी न्यूयॉर्क सुनावे,
बदलेंगे ना, यह सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे, हंसी की बात तो रह गई। हंसी की यह बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, और बाप दादा को देख करके बच्चे जब मेहनत कर रहे होते हैं बाबा को भी रहम आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं, और कहते क्या है? मेहनत बहुत करते हैं, कहते क्या है? क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर लेते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका यह संस्कार है? पूछ रहे हैं, क्या आपका यह संस्कार है? आप आत्मा हो, आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या हैं और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो वह मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? नहीं है तो मेरा क्यों कहते हो? जब मेरा नहीं है अपना तो फिर मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से यह नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो यह रावण की चीज आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? यह है मेरा? है मेरा? पूछ रहे हैं, नहीं है ना? तो अभी अभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। मैं कौन और मेरा संस्कार। जब आत्मा याद आएगी तो उसके मूलभूत गुण भी तो याद आएंगे ना। तो पूछना है अपने से, मेरा संस्कार क्या? बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्माभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना। बाबा जो अभी पिछली मूल्यों में भी आया ना कि जो ईश्वरीय भाषा सिखा रहे हैं वह सीखनी है और उसी अनुसार चलना है। तो बाबा कहते हैं अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हैं, कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है, मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो यह जो शब्द यूज करते हो ना कि मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या? यह कौन बोलता है? कौन बोल रहा है? ये आत्मा बोलती है कि यह मेरा संस्कार है क्या। तो जब यह सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। तो बाबा ने ये हंसी की बात बताई, स्वभाव और संस्कार की। आएगी ना हंसी? हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो वह खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है क्या? ना, नहीं आता है ना। तो खिटखिट होगी तो पसंद आता है? नहीं आता है ना। तो देखो ही एक दो को स्वमान से, एक दो को कैसे देखो? स्वमान से देखो। माने ये भी विशेष आत्मा है, यह बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। यह कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में
बिंदी को समा दो। बस एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना। माने स्वभाव शब्द भी आए तो स्व माने अपने भाव में रहना। ठीक है ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि यह पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि। क्या स्वमान है इस सीजन का? संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मना नहीं होता है, मणि होता है। माने हर आत्मा मणि है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ठीक है? पसंद है? पसंद है पसंद? सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा है। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो और एकाग्र सीट पर सेट हो करके अगर कोई भी बात आती है ना, तो कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के माफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो यह समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है, गंदी। कार्टून शो है। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। जब कार्टून शो समझेंगे तो मजा आएगा। अच्छा, मुरली का सार है, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने वाले, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते बनो। आज का वरदान है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं।
इसलिए इन 3 बातों से मुक्त रहे। शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। स्लोगन है, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। तपस्या मास चल रहा है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है, तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना यह फास्ट सेवा का रिजल्ट है। ओम शांति।